हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को जो टेक्सोनॉमिक टर्म्स हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो एंड्रोसियम तक के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। आज अपन बात कर रहे हैं गाइनोसियम, यानी गाइनोसियम को डिस्क्राइब करने के लिए गाइनोसियम। तो गाइनोसियम को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से कैरेक्टर्स काम में लेते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ने आपको बताया है कि गाइनोसियम का एक जो भाग है वो भाग कहलाता है कार्पल। तो इसको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसमें जो कैरेक्टर हम लिखते हैं तो गाइनोसियम का मतलब है कि जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है ये भाग इसका ये ओवरी पार्ट है, और इस ओवरी पार्ट के अंदर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। ये ओवरी भाग हो गया, ये स्टाइल, और ये ऊपर स्टिग्मा पार्ट, स्टिग्मा भाग। तो इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर हम लिखते हैं वो लिखेंगे कि इसका एक जो भाग है वो कहलाता है कार्पल। तो पहला कैरेक्टर हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ कार्पल कितने प्रेजेंट है। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे, कंडीशन हो जाएगी मोनोकार्पुलरी कंडीशन, मोनोकार्पुलरी। अगर दो होंगे तो हम लिखेंगे बाइकार्पुलरी, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, पांच होंगे तो पेंटा कार्पुलरी, और पांच से ज्यादा कार्पल यदि प्रेजेंट है तो हम इसको लिखेंगे मल्टी कार्पुलरी कंडीशन। ये कहलाएगी मल्टी कार्पुलरी कंडीशन, हम इसको कहेंगे। तो पहला जो कैरेक्टर है वो हो गया नंबर ऑफ कार्पल। सेकंड कैरेक्टर हम इसमें लिखेंगे कि जो कार्पल हैं क्या वो कार्पल आपस में जुड़े हैं या फ्री हैं। अगर कार्पल आपस में जुड़े हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको हम कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन। ये कंडीशन हो जाएगी सिनकार्पस। दूसरा, अगर कार्पल आपस में जुड़े हुए नहीं है, फ्री कंडीशन में है, तो इसको हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। तो पहला कैरेक्टर हो गया नंबर ऑफ कार्पल। सेकंड कैरेक्टर के अंदर हम लिखेंगे कार्पल आपस में जुड़े हैं या कार्पल फ्री कंडीशन के अंदर। थर्ड कैरेक्टर हम लिखेंगे कि जो ओवरी पार्ट है, इस ओवरी का जब हम टीएस काटते हैं तो उस टीएस के अंदर हमें कितने चैम्बर नजर आते हैं। ओवरी का जब हम टीएस काटते हैं तो उसमें लोक्यूल कितने प्रेजेंट हैं, कितने चैम्बर हमें नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर किसी प्रकार का सेप्टेशन नहीं है, सेप्टा बने हुए नहीं है, तो ओवरी जो है वो कैसी हो जाएगी, कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिलोक्यूलर कंडीशन। अगर एक ही है तो हम लिखेंगे यूनिलोक्यूलर, दो है तो हम लिखेंगे बाइलोक्यूलर कंडीशन, तीन अगर लोक्यूल है तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, और पांच होंगे तो पेंटा, और पांच से ज्यादा अगर पार्ट प्रेजेंट है कौन से, लोक्यूल, तब हम इसको कहेंगे मल्टी लोक्यूलर कंडीशन। तब ये कहलाएगा मल्टी लोक्यूलर कंडीशन, हम इसको बोलेंगे। इसके बाद में जो कैरेक्टर हम लिखेंगे वो कैरेक्टर क्या होगा, पहला हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ कार्पल कितने हैं, दूसरा हो गया कार्पल जुड़े हैं या फ्री हैं, तीसरा हमने लिख दिया कि जो लोक्यूल है वो कितने प्रेजेंट है, और इसके बाद में हम लिखेंगे कि ओवरी के अंदर प्लासेंटेशन किस प्रकार का है, यानी प्लासेंटा के ऊपर जो ओवरी का जो अरेंजमेंट है, बीजांडास जो है वो किस प्रकार का है। तो बीजांडास के अंदर जो कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं उन कंडीशन के अंदर देखिए आप कि जब हम ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो उस सेक्शन कटिंग के अंदर यदि हमें इस प्रकार की कंडीशन नजर आती है, यानी सेंट्रल जो पार्ट है इसके ऊपर यहाँ क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन है तो हम इसको कहेंगे फ्री सेंट्रल प्रकार का प्लासेंटेशन। और यदि यही भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
लोक्यूल के अंदर, यानी इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी, इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी। ये यूनिलोक्यूलर ना होकर के कैसा बन जाता है, बाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। और प्लासेंटेशन जो है वो इस प्रकार से नजर आता है। मींस ये कौन सा हो गया, एक्साइल प्रकार का, ये हो गया फ्री सेंट्रल और ये हो गया एक्साइल प्रकार का। तीसरा इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो प्लासेंटेशन है वो यदि ओवरी के अंदर इस प्रकार की कंडीशन यदि हमें नजर आती है सेक्शन काटने पर, यानी इसके आधार ये भाग के ऊपर लगा हुआ है इस प्रकार से ओव्यूल, तो ये कहलाएगा बेसल प्रकार का, बेसल प्रकार का। उसके बाद प्लासेंटेशन जो है वो कैसा हो सकता है, मार्जिनल, यानी जो ओवरी भाग है उसके अंदर आप देखेंगे इस प्रकार की कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी ओवरी में इसका जो वेंट्रल सिट्यूट पार्ट है उस सिट्यूट पार्ट के ऊपर ओव्यूल लगे होते हैं। जैसा यदि आपने देखा हो मटर के अंदर, मटर जो है वो सारे के सारे फली अगर आपने देखी तो उसमें देखिए हम सारे मटर एक ही साइड के अंदर वेंट्रल जो सिट्यूट जहाँ पे जुड़ रही है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्लासेंटेशन है ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रकार का, मार्जिनल। और यदि ओवूल इसकी पेरिफ्री के ऊपर लगे होते हैं तो प्लासेंटेशन बन जाता है कौन सा, पैराइटल प्रकार का बन जाता है। तो हम इनमें से कोई भी एक जिस प्रकार का प्लासेंटेशन हमें नजर आता है वो हम इसमें लिखेंगे। तो क्या हो सकता है, एक्साइल प्लासेंटेशन हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है, फिर मार्जिनल हो सकता है, मार्जिनल प्रकार का, या बेसल प्रकार का, या फिर पैराइटल प्रकार का, पैराइटल प्रकार का। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, अगला जो कैरेक्टर है वो हम लिखेंगे कि उसमें प्लासेंटेशन जो है वो किस प्रकार का उसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम लिखते हैं वो कैरेक्टर हम लिखेंगे ओवरी की जो पोजीशन है वो किस प्रकार की है। तो ओवरी की पोजीशन मैंने आपको फ्लावर के कैरेक्टर में भी बताई थी, तो वो हम लिखेंगे कि ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर प्रकार की है, सुपीरियर ओवरी है, या इंफीरियर प्रकार की है, इंफीरियर प्रकार की ओवरी है, या फिर हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर कंडीशन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये हम लिखेंगे ओवरी का टाइप लिखेंगे कि ओवरी किस प्रकार की है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, या हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एक इनमें पाई जाती है कंडीशन, हम इनको बोलते हैं गाइनोस्टीजियम कंडीशन, गाइनोस्टीजियम कंडीशन। तो गाइनोस्टीजियम जो कंडीशन है जनरली आपको कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर गाइनोसियम जो भाग है यानी ओवरी के ऊपर जो स्टिग्मा पार्ट है, इस स्टिग्मा पार्ट के ऊपर इसका एंड्रोसियम वाला जो पार्ट है वो इसके साथ में जुड़ा होता है, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो भाग है वो आपस में जुड़े होते हैं। ये कंडीशन कहलाती है गाइनोस्टीजियम कंडीशन इनको बोलते हैं। एक कुछ फ्लावर के अंदर कंडीशन पाई जाती है जो कहलाती है एंड्रोफोर कंडीशन, एंड्रोफोर। एक कंडीशन जो है वो पाई जाती है उसको बोलते हैं गाइनोफोर कंडीशन, गाइनोफोर। और एक जो कंडीशन है उसको बोलते हैं एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर कंडीशन, गाइनेंड्रोफोर कंडीशन। इनका अर्थ क्या है? एंड्रोफोर कंडीशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में जो चार वॉर्ल हैं, कौन सी, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। तो यदि इनके अंदर कोरोना और एंड्रोसियम के बीच की जो इंटरनोड भाग है वो भाग यदि लंबा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं एंड्रोफोर, यानी
कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का जो इंटरनोड भाग है वो लंबा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एंड्रोफोर कहलाता है। और यदि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच का जो इंटरनोड है वो अगर लंबा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? गाइनोफोर कहलाता है। यानी ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लावर जो है वो क्या है? मॉडिफाइड शूट है, मींस उसमें नोड और इंटरनोड्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यदि ये भाग बनते हैं तो ये कंडीशन तो होगी, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में इंटरनोड लंबा हो गया, इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में हो गया। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है? यदि किसी फ्लावर में एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों ही भाग यदि प्रेजेंट हैं तो हम उसको लिखेंगे गाइनेंड्रोफोर कंडीशन, हम उसको कहेंगे। एक कंडीशन है, ये कहलाती है गाइनोबेसिक स्टाइल। गाइनोबेसिक स्टाइल, यानी इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो स्टाइल भाग है, ये स्टाइल भाग गाइनोसियम के बेस से निकलता है, आधार से निकलता है। जनरली अपन इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं जिसमें ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टाइल प्रेजेंट है। लेकिन यदि ओवरी के ठीक नीचे तक स्टाइल भाग चली जाती है, इसके आधार से निकलती है यहां से, तो इस प्रकार की जो स्टाइल है उस स्टाइल को हम बोलेंगे गाइनोबेसिक स्टाइल जो है इसको कहा जाए। एक कंडीशन है, ये कहलाती है स्टाइलोपोडियम कंडीशन। स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम का अर्थ है जिसके अंदर स्टाइल जो भाग है, ये स्टाइल भाग इस ओवरी भाग के ऊपर यहां पर स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम कंडीशन। तो यदि स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार की कंडीशंस यदि नजर आती हैं तब उनके लिए हम इन टर्म्स को यूज में लेते हैं। गाइनोस्टीजियम क्या होगा, फिर इनके अंदर एंड्रोफोर कंडीशन कौन सी होती है, गाइनोफोर क्या होता है, गाइनेंड्रोफोर क्या होता है, गाइनोबेसिक स्टाइल हम किसको बोलते हैं, और स्टाइलोपोडियम कंडीशन क्या होती है। तो इस प्रकार से हम किसी गाइनोसियम के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि हम फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाते हैं और फ्लोरल डायग्राम जो है वो हम कैसे बनाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, धन्यवाद।